हनुमान जी से जुड़े 5 रहस्य जिन्हें जानकर आप भी चौंक जाएंगे। और ये रहस्य ऐसे हैं जिन्होंने हनुमान जी को एक साधारण बानर से कलयुग का सर्वश्रेष्ठ देवता बना दिया। दोस्तों, अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, हनुमान जी के जन्म का रहस्य। दोस्तों, हनुमान जी केसरी नंदन और अंजना पुत्र कहे जाते हैं। वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार हनुमान जी के जन्म के पीछे पवन देव का भी योगदान बताया जाता है, इसीलिए हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब अयोध्या के राजा दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति का यज्ञ करवाया तो हवन से निकले अग्निदेव ने प्रसाद के रूप में खीर प्रदान की थी और इस खीर को महाराजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियां कौशल्या, सुभद्रा और कैकेयी को दे दी थी। कहा जाता है कि उसी समय खीर का थोड़ा सा हिस्सा एक पक्षी ले गया था और उड़ते उड़ते वह पक्षी देवी अंजना के आश्रम में पहुंच गया, जहां माता अंजना तपस्या कर रही थी। उस दौरान पक्षी के मुंह से खीर माता अंजना के हाथ में गिर गई, जिसे अंजना जी ने भोलेनाथ का प्रसाद मानकर ग्रहण कर लिया और इसी प्रसाद के प्रभाव और ईश्वर की कृपा से माता अंजना ने शिव के अवतार बाल हनुमान को जन्म दिया। उस दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि थी। इस प्रकार हनुमान जी का जन्म एक रहस्यमय तरीके से हुआ और उनके बचपन का नाम मारुति था। नंबर 2, हनुमान जी के पंचमुखी रूप का रहस्य। दोस्तों, हनुमान जी का रूप पाताल के राजा अहिरावण का वध करने के लिए था। अहिरावण ने पाताल लोक में 5 दीपक जलाकर राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया था और जब हनुमान जी पाताल में पहुंचे तो अहिरावण को मारने के लिए उन्हें एक ही फूंक में 5 दिए बुझाने थे। तब हनुमान जी ने अपना पंचमुखी रूप धारण किया था और एक ही फूंक में 5 दियों को बुझाकर अहिरावण का वध कर दिया था। तभी से हनुमान जी के इस रूप को पंचमुखी बजरंगबली बोला जाता है। हनुमान जी का पूर्व मुख बानर संकटों से रक्षा करता है, दक्षिण मुख नरसिंह शत्रुओं का नाश करता है, पश्चिम मुख गरुड़ नागदोष और काल सर्प दोष से बचाता है, उत्तर मुख बराह भौतिक सुख और समृद्धि देता है, ऊपरी मुख हयग्रीव आध्यात्मिक शक्ति और विवेक प्रदान करता है। हनुमान जी के पंचमुखी अवतार का रहस्य आज भी ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। नंबर 3, कलयुग में हनुमान जी कहाँ निवास करते हैं। दोस्तों, रामायण और अन्य पुराणों के अनुसार त्रेता युग के अंत में श्री राम सहित सभी देवता मनुष्य और बानर शरीर को त्याग कर वापस वैकुंठ चले गए। स्वर्ग लोक जाने से पहले भगवान विष्णु के अवतार श्री राम जी ने हनुमान जी को कलयुग में धर्म की रक्षा करने का भार सौंपा था, इसीलिए अमरता के वरदान के साथ हनुमान जी धरती पर ही रह रहे हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हनुमान जी आज भी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। यह पर्वत वर्तमान में तिब्बत में स्थित है, जहाँ केवल मजबूत इच्छा शक्ति वाले ही भक्त पहुंच पाते हैं और हनुमान जी के दर्शन करते हैं। नंबर 4, हनुमान जी की शादी का रहस्य। एक कथा के अनुसार हनुमान जी की शादी भी हुई थी। जब हनुमान जी अपने गुरु सूर्यदेव से 9 प्रकार की विद्याओं का अध्ययन कर रहे थे तब हनुमान जी ने 5 विद्याओं में निपुणता हासिल कर ली थी। तब वो चाहते थे कि उन्हें पूरी शिक्षा मिले, लेकिन 4 विद्याएं केवल विवाहित व्यक्ति को ही सिखाई जा सकती थी और इसी के चलते सूर्यदेव ने अपनी पुत्री सुवर्चला से हनुमान जी का विवाह करा के वह 4 विद्याएं प्रदान की थी और विद्या प्राप्ति के बाद हनुमान जी सुवर्चला को छोड़कर ब्रह्मचर्य धारण कर लिए थे, जिसके बाद देवी सुवर्चला आजीवन सन्यासिनी बनके तपस्या के लिए चली गई थी। इस प्रकार से हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी होते हुए भी विवाहित माने जाते हैं। नंबर 5, हनुमान जी की शक्तियों का रहस्य। दोस्तों, हनुमान जी के पास इस दुनिया की सारी शक्ति है। उन्हें अष्ट सिद्धि और नवनिधि का दाता भी कहा जाता है। आखिर इतनी शक्तियां उन्हें कहां से प्राप्त हुई। बचपन में जब हनुमान जी ने सूर्यदेव को निगल लिया था तब इंद्र के वज्र से वो मूर्छित हो गए थे। फिर हनुमान जी के पिता वायुदेव के कहने पर ब्रह्मा विष्णु महेश के सहित समस्त देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां हनुमान जी को प्रदान की थी। यहाँ तक कि हनुमान जी को इस दुनिया के सबसे बड़े अस्त्र ब्रह्मास्त्र से भी अभय दान मिला था और साथ ही में सूर्यदेव से 9 निधियां और माता सीता से अष्ट सिद्धियों के साथ साथ अजर अमर होने का भी वरदान हनुमान जी को प्राप्त है। इन्हीं शक्तियों के कारण ही आज तक कोई महाबली हनुमान जी को परास्त नहीं कर पाया। दोस्तों, ये रहे हनुमान जी के जीवन से जुड़े 5 रहस्य। एक रहस्य के अनुसार उनका एक पुत्र मकरध्वज भी था जो उनके पसीने से पैदा हुआ था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय बजरंगबली लिखना ना भूलें। धन्यवाद।